मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ, ये मेरा चाँद मेरी ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कहीं जगह नहीं था, कहाँ कैसे जिंदा रहे मैं जानता हूँ। मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जो जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया, मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। हमारे साथ में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। सर, कल जिस तरीके से सदन में आपने अपनी बात रखी, भावुक भी हुए आप, क्या पूरा वो मामला है? ये मेरे समाज का जो भावुकता मेरे समाज का, और दिल की बात जुबान पर आ जाती है। और जब दर्द किसी का होता है तो दर्द एक सुनता है, एक लिखता है और एक खुद सहता है। और जो सहा होगा उसे आप सोच सकते हैं कि क्या बयां किया जा सकता है। हमारी बात तो छोड़ दो कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम अध्यक्ष थे, लेकिन अपनी आवाज़ को जो हम सड़क से सदन तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम था, 1 महीने राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चल रहा था, 1 महीने में पटरी उखाड़ दिया, एक डंडे भी नहीं चले थे। और मेरा समाज क्या इस देश को आज़ाद भी कराया हो, संविधान भी बनाया हो, उनके हक पर डाके डाले जाता हूँ। 30 साल से सरकार बनाए हो, सपा बसपा कांग्रेस की 70 साल से सरकार बनाए, इनकी 30 साल से इनके गद्दी पर 4 बार मुख्यमंत्री बनाए हो, और एक गुमराह करते रहे अपने दिमाग को, ये कहते रहे केंद्र से होगा। जब इन्होंने खुद कह दिया केंद्र से होगा, तो केंद्र में हम आवाज़ उठा रहे थे। और रेल ट्रैक जो है, रेल ट्रैक केंद्र की होती है, तो उसमें राज्य सरकार के पुलिस की गोली मारने की 1 घंटे के अंदर गोली चलाया था। हम लोग आराम से बैठे थे, वो आंदोलन हमारे लोग कर रहे थे, मैं वहाँ गया था और वहाँ से हम ख़त्म हो गया था। लेकिन इनके बदमाश अधिकारियों ने ये इतने नहीं, गोली भी मारा, मेरे भाई को पॉलीथीन में घिराते हुए ले गए। अगर उसे हम लोग तलाशते रहे, अगर अस्पताल ले गया होता तो उसके भाई का जान भी बचाया जा सकता है। इतना क्रूरता हत्यारी सरकार तो कभी देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग खोजते रहे, तड़फा के हमारे लोगों ने मार दिया, उन्होंने मार दिया। तो मेरा समाज भी अब गुस्से में आ गया कि इन पार्टियों को, इन सरकारों को, इन नेताओं को, ऐसे लोगों को जो इस देश में इस तरीके की क्रूरता करते, उन्हें तड़फा के हम लोग ख़त्म कर दें। यही नहीं, इतनी क्रूरता थी कि हमारे लोगों को महीनों दिन खाने के लिए चूल तोड़ दिया, जाकर औरतों के साथ तंगा नाच पिटाई करते थे, बच्चों को मार दिया, पुलिस वालों ने, कान बहरे हो गए हैं। वो सदन हमारा मामला अभी जांच का विषय है, तो कि इतना क्रूरता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। और हम लोग लिखते रहे, 156(3) में मैं गया तो सरकार कोर्ट ने, मैं माननीय कोर्ट का मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक गोली लगी, एक लड़के को अपने हाथ से निकाला गोली और जमा किया मैंने, और उसने 156(3) में आया कि नहीं पुलिस की गोली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अलग अलग रिपोर्ट है। तो ऐसे में तो मैं दिल की बात क्या बताऊं कि कितना दर्द हुआ कि हमें 37 मेरे साथियों को बंद किया गया। शरीर में कोई जगह नहीं था, इतनी पिटाई किया था। जैसे लगता है कि अंग्रेज भी उतनी क्रूरता नहीं किए होंगे। मैं जेल में जब गया उनसे 7 महीने, तो मैं जंगलों में था, किस तरीके से इन्होंने, कोई पुलिस ऐसा नहीं होगा जिसके पॉकेट में मेरा फोटो न रहा हो कि कहीं जिंदा मुर्दा लेके आओ। क्या ये समाज का हिस्सा दिलाने के लिए यही काम है? मेरा वोट देने मेरे समाज के लोगों ने 4 बार इनको मुख्यमंत्री बनाया था, समाजवादी पार्टी को। क्या यही हक था? इतने कहना था कि हमें गुमराह नहीं किया जाए। मेरा मामला इंक्लूजन का नहीं है, मेरा मामला एक्सप्लेनेशन का है। हमारा मामला शामिल करने का नहीं है, मेरा मामला लागू करने का है, प्रमाण पत्र जारी करने का है। जैसे लेदरमैन के सारी जातियों को हो रहा, वाशरमैन के हो रहा, तो फिशरमैन का भी होना चाहिए जब लिखा हुआ संविधान में। तो आप क्यों गुमराह कर रहे हो? क्राफ्टमैन का है। तो इतने कहना, इतना हुआ कि क्या बताया जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा, और कि उन्होंने हमारी आवाज़ को हमसे पहले से उठाते रहे। हमको तो पता भी नहीं था, वो कई बार सदन में उठाया हो। हमारे नहीं, मुक्ति जातियों का भी, जो मुक्त हुए काले कानून से, फिर उनसे मैंने सीखा। जब जेल में बंद था, तन्हाई में रखा गया था। तन्हाई उसे मिलती है जो बहुत, मामले में आपको जेल में भेजा गया और तन्हाई उसे फर्जी 302 का मुकदमा लगाया। मेरे 6 साथी में कुछ बच्चों को फर्जी कट्टे दिखाए गए। क्या चलता नंगा नाच इनकी सरकारों में, सपा बसपा के, कांग्रेस के, कि रात भर अधिकारी जाके। आपको क्यों जेल भेज दिया गया? किस वजह से भेजा गया? इन लोगों ने फर्जी लगाया कि इन्होंने ललकारा, इन्होंने अपने लोगों को लाया और फर्जी कट्टे से मार दिया। बताओ, हमारे लोग कट्टा रखते, सीधे साधा हमारा समाज है। हमारा आदमी हमारे लोग अपने लोगों को थोड़ी हत्या करेंगे। इस तरीके का 302 मुलजिम बना दिया। उसके बाद
उनकी जमानतें कराई, मैं जेल गया। जब जेल गया तो देखा कि शरीर के अंदर कोई एक अंग बाकी नहीं था, इतनी पिटाई, इतने मोटे चमड़े हो गए थे। और आज के दिन में हमें तन्हाई में रखा गया। तन्हाई उसे मिलती है जो देश का सबसे खूंखार अपराधी होता है, और तन्हाई में मेरे एक महीने रखा गया। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी को कि जो जेलों में हमें मारने का प्रयास किया गया था, तन्हाई में रखने का मतलब अलग रहेगा, जो कुछ किया जाए कर दिया जाएगा। तो मेरे परिवार, मेरे पार्टी के लोग माननीय योगी आदित्यनाथ से मिले तो निश्चित रूप से उसमें उन्होंने मदद की। राजनीतिकरण हुआ, जमानत हो गई। जमानत के लिए भी हमारे 37 लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि उसमें इस तरीके का प्रतिभाव। जब मेरी जमानत तो गोरखपुर से हो गई, निचली अदालत से हो गई। कितना बेईमानी होता है उस ज़माने में उन लोगों की। तो ये सारे चीज़ को मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज को न्याय मिले। संविधान में लिखा हुआ मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेल्लार, खरोट, कोली 7 नामों का अनुसूचित जाति का इनका प्रमाण पत्र मिला है। 66 समूह अनुसूचित जातियों में है। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है, उन्होंने जो रिपोर्ट लगाया कि 23% आरक्षण पर एक बिरादरी का कब्जा है, 27% आरक्षण जो पिछड़ी का उस पर एक बिरादरी का कब्जा है। तो इस सारे बिरादरी के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया था। सारे बिरादरी के लोगों को मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने उजाड़ा था, मारा था, पीटा था, इनको छीना था इनकी ज़मीन को। तो कानून बनाकर इन लोगों को बैकवर्डनेस लाया था। तो इनके अंदर जो है संविधान में व्यवस्था है कि जिसे कोई अन्याय हुआ हो, जिसके न्याय दिया जाए, जो पिछड़ा हो उसे अगड़ा किया जाए, जो नीचे हो उसे ऊपर किया जाए। तो ऐसे आरक्षण की व्यवस्था दी गई। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण एक अवसर प्रदान करता है किसी कमज़ोर आदमी को, क्योंकि कमज़ोर पेड़ में कमज़ोर फल होते हैं। जिसको सदियों से अंग्रेज़ों मुगलों ने पढ़ने न दिया हो, तो उसके बच्चे के अंदर पढ़ने की आदत कैसी आएगी। इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि उसका बेटा जाएगा स्कूल में, वहाँ से वजीफ़ा पाएगा तो अपनी माँ को देगा। जिस तरीके से अमीर का बेटा जो है पढ़ने जाता है कटलेट, आमलेट, चॉकलेट लेके, उसी तरीके से उस गरीब का बेटा, निषाद का बेटा, मछुआरे का बेटा, जिसका बाप इस देश को आज़ाद कराया हो, अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा हो, उनके बेटे को भी वजीफ़ा मिलेगा, मझवार नाम से सर्टिफिकेट मिलेगा। इससे कल आप सदन में भावुक हुए। जाहिर सी बात है कि दर्द बड़ा है, यही वो वजह है कि आपका ये दर्द आंसुओं की उस पर निकला वहाँ सदन में, भावुक हुए आप। और क्या उम्मीद है अब आपको सदन से, किस तरह से आप लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, जब रुकावट पैदा करने वाला जब रास्ते से हट जाता है तो अपने आप उसकी जो जिसको मिलना वो मिल जाता है। ये जो कांग्रेस और सपा बसपा है, ये पिछड़ों और दलितों के बीच में, उनके अधिकारों के बीच में रुकावट थे। ये जो कांग्रेस पार्टी थी, इन्हें उत्तर प्रदेश में आगे करके, कमज़ोर करके, इनके दलितों और पिछड़ों के हक हिस्से पर डकैती डालने का एजेंट बना रखा था। हम लोगों ने हटा दिया। कांग्रेस का बटन छूना बंद, कांग्रेस देख लो मर गई। साइकिल बटन छूना बंद, साइकिल पर टूट गई। हाथी छूना बंद, वो भी गिर के गई। तो हमारा इसके मतलब ये जो पिछड़ा जिसके साथ भेदभाव होता था, वो उन लोगों ने इनसे दूरी बना ली। तो जिसने दोस्ती की, जब राम राज आया था सभी सुखी थे, तो निषाद राज और राम राज दोनों एक साथ हो गए, तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। क्योंकि न्याय देने का केंद्र आप देखो किस तरीके से मोदी जी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, बस स्वरूप बदल सकता है। क्योंकि स्वरूप बदलता राजनीति में निश्चित रूप से किसी को हक देने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी, निश्चित रूप से योगी जी, कल धन्यवाद दूंगा। कोई 70 साल से नहीं, वोट तो लेते रहे, लेकिन कल देखो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू किया, कल अलग से बजट दिया है। निषाद राज बोट योजना लागू किया, उसे अलग से बजट दिया। प्रधानमंत्री अलग से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दे रहे। तो इस बिरादरी को हितों की रक्षा के लिए, इसके विकास के लिए, जो नदियों किनारे उजड़े हुए हैं उनको देने के लिए भी शुरुआत तो किया है। निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। और संवैधानिक है, उसमें भी लेटर लिख रखा है। न्याय की जो बात आपने किया है उस पर आते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों को एक्सेप्ट किया और 20 दिसंबर 2021 को उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को लेटर लिख दिया कि भाई डॉक्टर साहब कहते हैं कि अनुसूचित में है, केवट मल्ला मझवार में गिने गए हैं। हमारा कहना था कि भाई हम 1961 में पहली बार गिनती हुई, हम 70 लाख थे, आज हमें 7,000 कर दिया गया। कितना अन्याय है। तो आज सेंसस ऑफ इंडिया, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया मोदी जी, योगी जी की बात को, और उसने लेटर लिखा कि नहीं, डॉक्टर संजय ने जो कहा है वो हमारे यहाँ 1981 तक गणना होती थी और यहाँ किताब में प्रिंटेड है। केवट मल्लाह जो है मझवार की पर्यायवाची जातियाँ हैं और ये अनुसूचित के हकदार हैं। और काम सामाजिक न्याय मंत्रालय का देना है, तो सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेज दिया है और उसको लेकर मैं समाज की लड़ाई लड़ता था सड़क से सदन तक। उस लेटर को सरकार बनाने के बाद
कुछ करने लायक किसी को कुछ हम मदद करेंगे तभी हम मदद ले। हम सहयोगी दल हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया। सहयोग के लिए मैं माननीय अमित शाह जी के पास गया कि ये समाज का मुद्दा हल होना चाहिए। उन्होंने कहा धैर्य रखो, 70 साल में 70 नेता शहीद हुए, धारा 370 हमने करके दिखाया है, राम मंदिर बना के दिखाया है। तो धैर्य रखो, तुम्हारा समाज इस देश से दर्द सह रहा था, उसे भी हम रखेंगे और हर क्षेत्रों में आरक्षण ही नहीं लागू भी कराएंगे, उसे उसका अधिकार भी दिलाएंगे, हिस्सेदारी भी दिलाएंगे। थोड़ा धैर्य रखो। तो निश्चित रूप से 70 साल तो बेईमानों को समय दे दिया जिन्होंने हमें बर्बाद किया है, तो हमें कुछ तो समय देना पड़े। मेरा समाज आज के दिन विचार कर, तो काम हो गया है, सही दिशा में चल रहा। हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए और संविधान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लागू करके देगी। सर, अंतिम सवाल है। ओम प्रकाश राजभर ने कल कहा है कि जो बजट निषाद समाज के लिए के उत्थान के लिए मिला है, उसमें नाव और मछलियों का दाना भी नहीं खरीद सकता है। वो जिसके साथ हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने तो एक दाना भी नहीं दिया था। दाना छीन लिया था ना, मुकदमे करके, गुमराह करके हमें पिछड़ी से निकाल दिया। 31/12/2016 को उन्होंने निकाल दिया। अब बताइए, जिसके हाथ में सरकार हो, उनके हाथ से सरकार कांग्रेस की चल रही थी और कांग्रेस हमारे लिए क्या लड़ाई लड़ा? कभी आवाज़ उठाया उन्होंने? तो आज के दिन हमारी चिंता मत करें, अपने समाज की चिंता करें और अपनी पार्टी की चिंता करें। और हमारे समाज के लिए माननीय मोदी योगी जी चिंता कर रहे हैं। आया तो शुरुआत तो हुआ, 70 साल से तो किसी ने देखा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने तो लाया नहीं था। कम से कम अब रास्ता बना हुआ, अभी बजट हुआ, अब सप्लीमेंट्री मिलेगा। अभी उतना जो मिला उसे खर्च करूंगा, फिर उसे रास्ते बनाऊंगा, सप्लीमेंट्री मिलेगा, आगे मिलेगा। ये तो सिस्टम है ना। पहले सिस्टम बना दिया। मैं धन्यवाद दूंगा भाजपा को, धन्यवाद दूंगा वित्त मंत्री को, धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को कि जो वादा किया था हमारे समाज के विकास के लिए, उसमें शुरुआत कर दी। तो ये डॉक्टर संजय निषाद हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो बजट आया है उस बजट में निषाद समाज का भला होगा और ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने समाज की चिंता करें। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।